हेलो। आज है 16 तारीख और यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं हुए थे क्योंकि यहाँ पे लाइट चली जाती है। सुबह सुबह ही मैं उठी तो देखी तो लाइट ही नहीं है और रोज़ का ये हो गया है, पता नहीं क्यों रोज़ ही ऐसे लाइट चली जाती है। ठंडी में तो चौबीसों घंटे लाइट रहती है, लेकिन जहाँ गर्मी शुरू होती है वापस से ऐसे ही लाइट का हाल हो जाता है। और फिर लाइट तो आ गई थोड़ी देर के बाद, तो फिर मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस कर लिए और नाश्ते में जल्दी में पोहा ही बन पाता है। और बाबू छोटा है, वो परेशान करता रहता है तो कुछ जल्दी नाश्ता बन नहीं पाता, और पोहा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है तो फिर मैं पोहा ही बना लेती हूँ ज़्यादातर। मैंने बताया था ना कि हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है, तो ये देखिए मेरी वॉशिंग मशीन है और इसमें कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा। बस ये जो बीच का हिस्सा है ना, इसमें एक मोटा सा वो गोल सा लगा रहता है, बस वो जो है वही ख़राब है। और ये पूरा चक्कर ही इसका ठीक है। और हमने जब कंप्लेन करी थी कि यही हिस्सा बस ख़राब है, बाकी सब कुछ ठीक है, ये चलते चलते मशीन से बाहर निकल आता है, स्प्रिंग वगैरह सब निकल आता है बाहर। हमने जब इसकी कंप्लेन करी थी तो हमने यही बताया था कि हमारी वॉशिंग मशीन में कुछ भी नहीं गड़बड़ है, बस ये निकल जाता है। तो एजेंसी वाले ने बोला कि ये बीच का हिस्सा अलग से नहीं मिलता है, इसके लिए आपको ये पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है, आप चेंज कर दो। वैसे तो हस्बैंड चेंज कर लेते घर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कहीं मैं करूं और फिर मोटर में पानी वानी चला जाए तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमने बोला कि ठीक है, आप आकर के इसको चेंज कर दो। और संडे को वो सुबह में आए, जो मैकेनिक थे वो सुबह में संडे को आए और वो बोले कि ठीक है, मैं ये इसका लेकर के जाता हूँ और उसको जो गोल चक्कर है ये लेकर के जाता हूँ और फिर इसी के साइज़ का दूसरा लेकर के आता हूँ। तो फिर वो लेके चले गए और संडे उन्होंने बिता दिया ऐसे ही, पूरा दिन कि मिल नहीं रहा है मिल नहीं रहा है। फिर मंडे को भी शाम हो गई उन लोग को आते आते, मंडे को भी शाम में ये वो आए हैं और तब जा कर के उन्होंने ये पूरा लगा दिया, गोल वाला जो भी उसमें दिख रहा था मशीन में लगा हुआ था। लेकिन वो जो बीच का हिस्सा था वो पुराना वाला ही लगा रहे थे। तो वही हमने कहा कि हमें जिस चीज़ की हमने कंप्लेन करी थी कि हमें बीच का हिस्सा वो निकल जा रहा है, आपने वही छोड़ करके बाकी सारी मशीन का गियर बॉक्स वगैरह सब कुछ पुर्जा पुर्जा खाली कर दिया, आपने खोल खाल के रख दिया सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने काम किया है। उन्होंने पैसे मांगे थे 3500, तो उसको दिखाने के लिए कि इतने पैसे में हमने ये काम कर दिया है। मतलब कितना बड़ा आदमी कैसे कर सकता है इस तरह से ठगी, कि अपने पैसे ले रहे हैं इतने सारे और आप सही से आप काम भी नहीं कर रहे हैं। और जो हमने जिसकी कंप्लेन करी थी वो कंप्लेन हमारी आपने पता नहीं कैसे सुनी और क्या करी, कि जिस चीज़ की हमें दिक्कत थी वो तो आपने छोड़ दी वैसे ही, बाकी सब चीज़ें आपने कर दी। तो हस्बैंड ने बहुत गुस्सा किया और वो तो बहुत लड़े भी उन सबों से, और फिर कंपनी वाले को भी फ़ोन करके उनका जो मकान वो मालिक था उससे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। तो फिर तो वो चले गए। बाद में वो इन्होंने बोला कि अभी मैं पैसे नहीं दूँगा, अब तुम जाओ पहले इसका पूरा सेट चेंज करके ले आओ, उसके बाद ही मैं पैसे दूँगा। तो वो चले गए और अब देखिए कब तक मशीन बनता है। तो फिर मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धो लिए, अब क्या करूँ। चादरें थी तो 2-3 चादरें थी, वो हल्की हल्की सी चादरें, तो मैंने अपने हाथ से ही ऐसे पैरों से रगड़ रगड़ करके धो ली। और वो थोड़ी हल्की चादर, जैसे वी मार्ट वगैरह में जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं तो उसमें चादरें कभी गिफ्ट में मिल जाती है, 2-2.5 हज़ार की शॉपिंग कर लिए तो आपको चादर या कुछ मिलेगा। तो वैसी चादरें थी तो वही मैंने धो धा करके उसको कर लिया, ताकि कम से कम बिछाने के काम आ जाए। बाकी भारी भारी चादरें मैंने छोड़ दी, मैंने नहीं धुली। और यहाँ पर फिर शाम हो गई थी तो बाबू को खाने के लिए मैं सोच रही थी कि क्या रोटी बना दूँ, अभी वो सो रहा है। तो फिर वही वो सो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी किचन की मैंने सफाई करी और जो जूठे बर्तन थे सब हटा करके, क्योंकि पूरा दिन तो उसी में बीत गया था। तो फिर वही सब मैंने जल्दी जल्दी किया और उसके बाद फिर इसके लिए बाबू के लिए रोटी बना रही थी मैं। और अभी रोटी तो मेरी बनी भी नहीं थी, बस मैं बेल रही थी तभी बाबू उठ गया और मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ा। लेकिन वो उठा नहीं था, बस इधर उधर हिल डुल रहा था और एक बारी आवाज़ किया था। फिर मैं गई तो उसको मैंने दोबारा फिर थोड़ा सा थपकी दी तो वो वापस से सो गया। तब मैं आकर के दोबारा से फिर मैंने रोटी बनाया उसके लिए। थैंक यू मेरा चैनल देख